जितने भी मैंने प्लैनेट सेवंथ एंगल पर बयान किए ये सभी पॉजिटिव हैं इंडिविजुअली। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ट्यून होंगी, लेकिन इन सब का एक ही एंगल पर इकट्ठा हो जाना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर रहा है। आपका रवैया हार्श हो सकता है। आप जो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें वो ज़्यादा अग्रेसिवली एक्सप्लेन करेंगे एंड मे बी उसका रिजल्ट आपकी मुखालफत में आए। कभी कभी चीज़ें स्मूथ चलती हैं, आप कुछ गलतियां भी कर जाएं तो एक्सेप्टेबल होती हैं। कभी कभी चीज़ें स्मूथ चलती हैं, आप थोड़ा लेज़ी भी हो जाएं तब भी को ओके रहता है। बट कभी कभी चीज़ें थोड़ी तवज्जो मांगती हैं। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बहुत बड़ी चेंजेस हैं लियोज़, बज़ाहिर दो हैं, नया चांद एंड मार्स का आपके सेवन्थ एंगल पर आना। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रॉफिट साइड्स ऑन होंगी, लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनके लिए आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। पहले सब चीज़ों को इंडिविजुअली बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस वक्त सेवन्थ एंगल पर, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर करेज, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर डिसीजन पावर, for your relationship, for your partnerships, for your natural abilities, for your new ideas। कितने फ़ायदे? 7-8 फ़ायदे। इंडिविजुअली सब चीज़ें अच्छी हैं। फिर दूसरी खबर सुनिए, 12 तारीख को मार्स भी आपके सेवन्थ एंगल पर आ जाएगा। सूरज का दोस्त है, दोनों इकट्ठे होंगे तो आपकी जिस्मानी कुव्वत, परफॉर्म मल्टीटास्किंग के एलिजिबल होंगे, कंपटीशंस को विन करेंगे, एथलेटिक एबिलिटीज़ साथ चलेंगी। एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम प्रॉपर्टी अचीवमेंट्स, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम सडन गेन्स, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हायर एजुकेशन, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपटीशन एबिलिटीज़। सो इतने फ़ायदे इससे मिल जाएंगे और दोनों दोस्त हैं तो बड़े ही होंगे। फिर मरकरी भी आपके 9th एंगल पर है। मरकरी इज़ योर फाइनेंशियल support, Mercury is your plannings, Mercury is your calculations, Mercury is your explanations, concentrations, even public image, face value, presence of mind, या जहनी कारकर्दगी के सारे ही काम मरकरी के फ्यूल से बड़े अच्छे हो जाते हैं। एंड क्योंकि वो सेवन्थ एंगल पर है तो दैट मीन्स सूरज के साथ है, मार्स के साथ है, तो यहाँ से आप मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगे। यहाँ से आपकी प्लानिंग बड़ी एक्यूरेट, बड़ी प्रॉफिटेबल, बड़ी इफेक्टिव, बड़ी फास्ट होने जा रही है। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम टीम वर्क, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम इंटरनेशनल एक्सपोजर्स, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम न्यू आइडियाज़। तो सूरज भी न्यू आइडियाज़ की वजह बन रहा है, मरकरी भी, तो कोई आइडिया जहन में आए तो उसे इग्नोर ना करें। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ, 11 तारीख को नया चांद होगा। नया चांद एक इमोशनल बूस्टर है, हमेशा ही नया चांद बंदे के अंदर नई तवज्जो पैदा करता है। आपके इस वक्त वो सेवन्थ एंगल पर होगा, सो यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू हैव मोर सिंसेरिटीज़ एंड टाइप ऑफ अटैचमेंट्स। उससे मोहब्बत का इजहार भी होगा, फैमिली वेलफेयर भी होगी, मज़हब से लगाव भी पैदा होगा, मौसम भी अच्छे लगेंगे। इस तरह के सारे फ़ायदे। जुपिटर आपके 10th एंगल पर है, दैट मीन यू आर लकी इन द कैरियर and that means you are candidate of some big profits suddenly, अचानक छक्का लगना। You are candidate of some new jobs, you are candidate some increments, you are candidate of some promotions, some type of respect, या फिर एक से ज़्यादा source of incomes, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। सैटर्न आपके 8th एंगल पर है, यहाँ से अब ट्रबल शुरू हो रही है, या थोड़ी बुरी खबरें या कमज़ोर खबरें या सेंसिटिव खबरें। जितने भी मैंने प्लैनेट सेवन्थ एंगल पर बयान किए ये सभी पॉजिटिव हैं इंडिविजुअली। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ट्यून होंगी, लेकिन इन सब का एक ही एंगल पर इकट्ठा हो जाना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर रहा है। आपका रवैया हार्श हो सकता है। आप जो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें वो ज़्यादा अग्रेसिवली एक्सप्लेन करेंगे एंड मे बी उसका रिजल्ट आपकी मुखालफत में आए। कभी आपको सिस्टम से शिकायत पैदा हो सकती है। ये सब चीज़ें तेज़ी से होंगी क्योंकि ये सारे शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कि वो जल्दी आते हैं, जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं, जल्दी चले जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आप कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, रॉन्ग टैकलिंग कर सकते हैं, रिलेशंस को रॉन्ग टैकल कर सकते हैं। यू आर रोमांटिक बट रॉन्गली आप टैकल करें और डीमेरिट डिसीजंस ले लें,
या फिर आप किसी को नाराज़ कर बैठें, या फिर किसी कानूनी पेचीदगी में, या किसी पार्टनरशिप में अपनी उलझनें बढ़ा बैठें, या किसी झगड़े में मुब्तला हो जाएं और अपनी रिस्पेक्ट को उलझा दें। सो दिस इज़ टाइप ऑफ थिंग, सो यू हैव टू केयरफुल। आपको इमोशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़नी है 6 तारीख में, 5, 6 एंड सो ऑन 20-22 तारीख तक। बट क्योंकि ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन है तो मैं सिर्फ एम्फेसाइज इस हफ्ते को करूँगा। इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल आएगा, इसका इम्पैक्ट ग्रुप वाइज आएगा, इसका इम्पैक्ट कंपनी वाइज आएगा, इसका इम्पैक्ट नेशनल वाइज आएगा, इसका इम्पैक्ट इवन इंटरनेशनल वाइज भी आएगा। वर्ल्ड वाइड पॉलिसीज़ का आपसी तसादुम करना, नेशनल पॉलिसीज़ का आपस में तसादुम करना, इंडिविजुअल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का आपस में तसादुम करना, रोज़मर्रा के मिलने वालों के साथ आपकी ज़हनी हमआहंगी ना होना, उनके रवैये आपको तंग करें, आपका रवैया उनको तंग करे और उससे कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाएं, तरक्की या तो रुके या फिर रिवर्स होने लगे। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, सो यू हैव टू केयरफुल। मैं मोस्टली इस तरह की सिचुएशंस में ज़्यादा शुगर कोट करके चीज़ें समझा देता हूँ, बट इस दफ़ा सिचुएशन ऐसी है कि इसको ब्लंटली ही बयान करना ज़्यादा अच्छा था, ताकि आप इसकी सिवियरिटी समझ सकें। प्लूटो, सन, मार्स, मरकरी, न्यू मून, 5 प्लैनेट्स आपके 7th एंगल पर हैं, तो ज़्यादा जोर 7th एंगल पर होगा। 7th angle is your emotional side, is your relationship, is your partnership, is your physical strength, is your communication, it is your public activities। तो इन साइड्स पर अपने जज्बात को खूब एहतियात से हदों में रखते हुए कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करें। ल्यूज आर स्ट्रॉन्ग पीपल, दे आर, मेरे ख्याल है कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई ल्यूज ज़्यादा उलझे तो दिल के इत्मीनान के लिए, जज्बाती कैफियत के इत्मीनान के लिए आपको सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। इफ़ेक्टिव है। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो टाइम बिहेवियर से, जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन से, जो इस तरह के रवैयों में आपको उलझा सकती है, सेटल हो जाएगी। एज अ ल्यू आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप एमरल्ड पहनिए, या तो आप रूबी पहनिए, या तो आप डायमंड पहनिए। गो विद द ब्लू सफ़ायर आल्सो। सो ब्लू सफ़ायर अगर आपके पास ऑलरेडी है, या रूबी आपके पास ऑलरेडी है, तो उसी को लेकर चलिए। सिर्फ सूरह शम्स आप बढ़ा दीजिए, लेकिन स्टोन नेचुरल होना चाहिए। मैं एम्फेसाइज़ करता रहता हूँ, मैंने इसके बहुत सारे रुख देखे हैं। लोग प्लास्टिक का पीस पहनते हैं, शीशे का पीस पहनते हैं, या कलर इन्हेंस्ड पहनते हैं। कलर इन्हेंस का मतलब होता है कि बहुत लो क्वालिटी रूबी था, बहुत लो क्वालिटी ब्लू सफ़ायर था, उसे लेबॉर्ट्रिकली इतना कुछ कर करा के उसे खूबसूरत भी बना लिया गया, उसे कलर भी दे दिया गया। वो स्टोन्स इतना काम नहीं करते। आपको जेन्युइन नेचुरल स्टोन्स ही बाय करने। उसी की केमिस्ट्री में रेडिएशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्शंस, बीम ऑफ लाइट क्रिएट होता है, एंड हमारी ह्यूमन स्ट्रक्चर पर, इमोशंस पर उसका असर होता है। अगर वो नेचुरल नहीं है तो बेकार है, फिर तो आप खूबसूरती के लिए पहन रहे हैं। फिर आपको महंगे स्टोन भी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टोन एक कलर का ही होगा ना, उस कलर की कोई भी चीज़ पहन लीजिए। आजकल बहुत आ जाती मार्केट में शीशे की बनी हुई, क्रिस्टल क्लियर, बड़ी खूबसूरत, लेकिन वो फैशन के काम आते, ब्यूटी के काम आ सकती है। लेकिन हीलिंग के लिए आपको नेचुरल स्टोन की तरफ ही जाना है। जब स्टोन बाय करें, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करना है यूज़, रोज़ स्टोन बाय नहीं होते। ये खाने की तरह नहीं है, रोज़ नया सालन बनना है, रोज़ नया खाना खाना। ये एक ही दफ़ा बाय होता है और सारी ज़िंदगी चलता है। अगर आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन आती है, स्पेसिफिकेशंस चेक करना आती है, ग्रेड चेक करना आता है, देन फाइन, फिर तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स, जहाँ हमने आपके लिए ये सारा कुछ इकदाम किया, 3 मुल्कों में 3 जिमोलॉजिस्ट हायर किए। सस्ते नहीं मिलते जिमोलॉजिस्ट, एक जिमोलॉजिस्ट की तनख्वाह कई $100 में पे करनी पड़ती। फिर वो बाइंग करते हैं, फिर हम उसे लिस्ट करते हैं, और पूरी तरह एक इन्वेंटरी क्रिएटेड है हर ही तरह के ल्यूज़ के लिए। चाहे आप रूबी बाय करना चाहें, चाहे ब्लू सफ़ायर, चाहे एमरल्ड, सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, रीज़नेबल एंड प्रीमियम क्वालिटीज़ में भी मौजूद हैं। तो आप एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप अपनी दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो आप बाय कर सकते हैं। अब लास्ट लाइन, कभी कभी चीज़ें स्मूथ चलती हैं, आप कुछ गलतियां भी कर जाएं तो एक्सेप्टेबल होती हैं। कभी कभी चीज़ें स्मूथ चलती हैं, आप थोड़ा लेज़ी भी हो जाएं तब भी को ओके रहता है। बट कभी कभी चीज़ें थोड़ी तवज्जो मांगती हैं। सो सादा लफ्ज़ों में इतनी तमहीद बांध कर, इतनी देर तक आपको एक्सप्लेन करके मुझे ये बताना था कि ये हफ्ता ज़रा आपसे तवज्जो मांग रहा है। टाइम को समझ के, मामलात को समझ कर, रिलेशन को समझ कर प्रॉपर डिसीजंस लीजिए। कोलिजन होगा
ख़त्म भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, 15-20 दिन की प्रॉब्लम। लेकिन वो तरक्की की राह को रोकता है, बंदे के पीस को, इत्मीनान को डिस्ट्रॉय करता है। 10-15 दिन परेशान रहकर चीज़ों को फिर एक्स्ट्रा मेहनत करके रिजॉल्व करने से अच्छा है पहले ही चीज़ों को उलझने मत दें, पहले ही रिश्तों को उलझने मत दें, पहले ही सेहत को उलझने मत दें, पहले ही अपने फाइनेंस को ट्रबल में मत जाने दीजिए। जब आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो अगले हफ्तों में अच्छी ही खबरें सुनाऊंगा। मेरे तरफ से इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़ आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।